यहाँ दूर बैठे हमें कैसे पता कि अक्षरा वाकई बीमार है या नहीं? हो सकता है वो नाटक कर रही हो। अगर उसे सिर्फ बीमार होने का नाटक करना होता ना, कोर्ट केस हारते ही कर देती। हाँ, वो बीमार है, मैं जानता हूँ वो बीमार है। अगर उसे नाटक करना होता तो वो जूनियर को यहाँ भेजती क्यों? क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर मानना उसकी मजबूरी थी। ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये ममता के ऑर्डर पे हो रहा है। और बेटा, माँ का प्यार ना सही गलत कुछ नहीं समझता। केस हमसे हारने के बाद अक्षरा ने बार बार अभीर से मिलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उससे पहले भी तुझे कितनी बार धोखे दिए बता। माँ, आप गलत समझ। वो हमसे छुप के अभीर की म्यूजिक टीचर बन गई थी, तो फिर वो ये नाटक क्यों नहीं कर सकती? अभी उसे समझ में आ गया है कि उदयपुर में रहकर ना उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो तुझे मजबूर कर रही है। तुझे मजबूर करके अभीर को उसके पास कसौली बुलवा रही है, वरना वो लॉयर बन गई थी ना। अब उसे वापस जाने की क्या जरूरत आन पड़ी बता? मुझे ना इसी बात का डर है कि तू उसके झूठ को सच मान लेगा। वो ये सारी साजिश कर रही है। माँ, साजिश? अक्षरा को जानती नहीं है क्या आप? उसमें है ही नहीं साजिश वाजिश कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या कभी आपका बेटा... माँ, आज आपको शिकायतें हैं उससे, लेकिन कभी उसे अपने बेटी माना था आपने। आप जानती हैं उसे। वो माँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, और बस करते हैं ना माँ, छोड़िए ना। मुझे हमेशा अक्षरा की बात ही सही लगी है, अपनी माँ की बात तुझे हमेशा गलत लगी, इसीलिए। बस करिए माँ, मैं नहीं चाहता कि कान्हा जी के सामने एक माँ दूसरे माँ के खिलाफ कुछ बुरा कह दे। माँ, कान्हा जी कभी माफ नहीं करेंगे हमें, प्लीज। ऐसी गलती मत कर अभी बेटा, तू पछताएगा। तू अगर उनके आंसू में बह गया ना, वो फिर से तुझसे तेरा बेटा छीन लेंगे। तू फिर से अकेला, तू फिर से दुखी हो जाएगा। तू समझ क्यों नहीं रहा? और अगर ऐसा हुआ ना, हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, हम जीत कर भी ना दोबारा हार जाएंगे बेटा। किस काम की ये जीत? किस काम की ये जीत जिसमें कोई खुशी नहीं है? मैं ऑलरेडी पछता रहा हूं। आप खुश नहीं है, जूनियर खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, अक्षरा खुश नहीं है। वो इतनी नाखुश है कि उसकी तबीयत खराब है। माँ, मैं अपने बेटे को उसकी बीमार माँ के पास लेकर जा रहा हूं कल, बस। मैं भी तुझे अभीर को वापस कसौली नहीं ले जाने दूंगी, बस। मेरी मम्मा ठीक नहीं है। इतनी जोर से क्यों भाग रहा था? धम करके गिरा ना। सॉरी रूही, लेकिन मम्मा बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। तो तू जा और पापी को बोल, वो तुझे मासी के पास लेके चले जाएंगे। डैडा तो ले जाने के लिए रेडी है, लेकिन दीदा डैडा को मना कर रही है। दीदा डैडा से झगड़ रही थी। तुझे कैसे पता? तूने अपनी आंखों से देखा है क्या? तो अभी नानू और मामू को बोल सकते हैं, और तू माताश्री को बोलेगा तो वो भी तुझे मासी के पास लेके चली जाएगी। नो नो नो,
ये बड़े लोग ना बड़े होने का बहुत फायदा उठाते हैं। हमारी बात सुनेंगे, हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगे और फिर मुझे मम्मा के पास नहीं ले जाएंगे। तो बिल्ला बॉय तू मासी के पास कैसे जाएगा वो? स्कूल तो बहुत दूर है। एक रास्ता है। यहाँ से इतने कपड़े ले जाता हूँ, वहाँ तो मेरे बहुत सारे कपड़े हैं ना। बिल्ला बॉय, मैं पिगी बैंक लेके आ गई। ये सच? तू श्योर है ना? ये तो तेरा है। तू ये ले ले, मैं बिना बताए तेरा एरोप्लेन ले लूंगी। तू काउंटिंग कर, तब तक मैं तेरे लिए रेलवे स्टेशन वाला मैप बना देती हूँ। रेलवे नहीं रूही, रेलवे। तू मुझे मत सिखा बिल्ला बॉय, अभी तू काउंटिंग कर चल। अगर तू ऐसे में बनाएगी तो मैं उदयपुर से जाके वापस उदयपुर ही आ जाऊंगा। तुझे से बटरफ्लाई बनाना आता है ना? हाँ, तुझे कैसे पता? तो मैं तेरे लिए ट्राई तो कर रही हूँ। बिल्ला बॉय, तू मेरा फोन ले और तू इसमें मैप भी देख लेना और घर पे कॉल भी कर देना पहुंच के, ठीक है? ये देखिए तेरा फोन, तू जब चाहे हमको फोन कर सकता है, वीडियो कॉल भी कर सकता है। पूजा, मैं तो भूल ही गया था, ये फोन मुझे मेरे मम्मा पापा ने दिया था। मैं उनसे गुस्सा होकर फोन यूज ही नहीं कर रहा था। फोन तो मिल गया, पर मुझे डर लग रहा है। तो वो चुप ट्रेन में पूरी रात अकेले कैसे बैठेगा? रह लूंगा, मुझे तो बस अपनी मम्मा के पास जाना है, कैसे भी करके। फिर अभिनव, अक्षरा का बुखार सुबह तक टूट जाना चाहिए। अगर इन्हें सुबह तक भी होश नहीं आया तो बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा और फिर परेशानी बढ़ जाएगी। कुछ रहे तो मुझे फोन करना, ठीक है? जी। फिर जानता हूँ अक्षरा, अगर अभी आ गया ना तो आप यूं उठ खड़ी हो जाएगी। और सुबह होने से पहले निक्की जी को आपके पास लाऊं भी तो कैसे? मुझे कैसे भी करके कल सुबह तक मम्मा के पास पहुंचना ही होगा। ये क्या है? पेपर स्प्रे। माताश्री कहती है कि बाहर कुछ बुरे लोग होते हैं तो उनकी आईज में स्प्रे कर देना, इसलिए तू ये अपने पास रख, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन। हाँ भाई, वही बिल्ला बॉय। मुझे तुझसे कोई चीज चाहिए। क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस करके तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि मैं अकेले कसौली जा रहा हूँ, नहीं तो दीदा को पता चल जाएगा। प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस तो कर दे। अब प्रेयर भी करूंगी तेरे और मासी के लिए। मैं कान्हा जी से प्रेयर करूंगी। तू बेस्ट सिस्टर है रोजोई। आराम से। सॉरी रूही, गलती से गिर गया। ऐसे संभाल के रखे, एक्स्ट्रा संभाल के रखे है। ये देख। चलो लेट्स गो। कुछ नहीं हुआ। भाई जी को फोन करता हूँ। कुछ दिनों के लिए तो अबीर को लेके आ ही सकते हैं, और अगर नहीं माने तो सब आपके हाथ में है कान्हा जी। इनकी सुन लीजिए, कब से एक ही चीज तो मांग रही है वो। अभी
बस कान्हा जी कोई भी चमत्कार कर दीजिए और अभी को यहाँ लेकर आइए। अक्षरा जी को ठीक कर दीजिए। बिल्ला बॉय, गेट के बाहर ऑटो वाले मिल जाएंगे, और अगर ऑटो वाले तुझे बैग लगे ना, पेपर स्प्रे रेडी रखना और मैप भी। अबीर को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे हर हाल में अभी को रोकना होगा। अगर वो नहीं माना तो मैं कल सुबह ही वकील से बात करूंगी। इतनी रात को घर में बिना लाइट के कौन घूम रहा है? हे कान्हा जी, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया? कौन है? कोई है क्या? रुकी भी ना, अपनी चीजें उतार उतार के पता नहीं कहाँ छोड़ देती है। जूनियर को बता देता हूँ। नहीं, जूनियर ऑलरेडी इतना परेशान है, उसे पता चलेगा उसकी मम्मा की तबीयत खराब है तो और परेशान हो जाएगा। महादेव, मैं कल जूनियर को अक्षरा के पास लेके जा रहा हूँ। आप प्लीज अक्षरा का ख्याल रखिए, और हो सकता है कि इस बार जूनियर वापस अक्षरा का ख्याल रखिए। मुझे क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। उम्र के साथ साथ नजरें भी कमजोर हो गई है। लगता है पूरा टाइम चश्मा लगाकर ही घूमना पड़ेगा। बच गए। बिल्ला बॉय, मेरे पास तेरे लिए कुछ है क्या? भगवान जी का फोटो। भगवान जी को तो अपने हार्ट के पास रख, वो तेरी प्रमोशन करेंगे। पहले टू प्रोटेक्शन, अब प्रमोशन। प्रोटेक्शन होता है रोहू जी। हाँ वही वही बिल्ला बॉय। स्टेशन पहुंच मुझे तो फोन करना, ओके? मैं तेरे कॉल का वेट करूंगी। रात भर सोऊंगी भी नहीं। बाय बिल्ला बॉय।
अक्षरा का बुखार? रात तक तो नहीं उतरा था, सुबह बात नहीं हुई मेरी। मैं जूनियर को रेडी करके ले आता। हाँ रोहित, जूनियर को तैयार करके ले आओ। अभी तो मेरी बात नहीं मानेगा ना? मत कर अभी। माँ, इस मामले में मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तू पछताएगा बेटा। पछता लूंगा माँ, मंजूर है मुझे, लेकिन ये मंजूर नहीं कि ऐसी हालत में मैं अपने बेटे को उसकी माँ से दूर रखूं। अभिमन्यु, मैंने घर में हर जगह देख लिया, अभी कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मतलब कहाँ? जूलिया! अभी क्या मतलब बाढ़ की वजह से सड़क टूट गई है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अक्षरा, अक्षरा, इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। कुछ नहीं होगा अक्षरा, कुछ नहीं होगा। अबीर, जी जी डॉक्टर साहब, मैं अभिनव बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब देखिए, अब हॉस्पिटल जाना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाहर सब जगह रास्ते बंद है। आप ही को कुछ करना होगा। अक्षर जी का बुखार कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अभीर, अभीर, सुनिए, आपने अभीर को कहीं देखा? कान्हा जी, कहाँ चला गए? अभीर! मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, उसे मेरी जरूरत है बेटा। अरे आपको अपनी तबीयत खराब करनी क्या बड़े पापा? हाँ, अभिनव जी से बात करते हैं ना, हो सकता है उसका बुखार कम हो गया होगा। अरे अभिनव जी से बात हुई है बेटा, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, पुल टूटे हुए, सड़कें टूटी है, वो चाह के उसे एम्बुलेंस में भी नहीं ले जा पाएंगे। आप बैठिए प्लीज, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे बैठ जाइए आप, पहले पानी पी लीजिए। मुस्कान, अरे मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाना है। वो वहाँ पता नहीं किस हाल में है। अरे वो यहाँ होती तो हम सब शायद उसे कुछ नहीं होने देते, पर मुझे तो श्राप मिला अपने बच्चों से दूर रहने का और उन्हें दूर भेजने का। मनीष, ऐसी अपशगुनी बातें नहीं करते बेटा। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि अक्षु की ऐसी हालत हो जाएगी। अगर पता होता तो हम कोई उसे नहीं भेजते, उसे इधर ही रहने देते ना। माँ जी सही कह रही है मनीषी, अब जो हो गया तो हो गया, इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और वहाँ हमारी बच्ची परेशान रहे? एक काम करते, हम दोनों कसौली चलते हैं, वहाँ जाके सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। 2 हाथ और होंगे तो अच्छा रहेगा। सोचता हूँ कि हम सब लोग भी वहाँ अगर चले जाए तो उससे होगा क्या? वो इसलिए थोड़ी परेशान है कि वो अकेली है, वो इसलिए परेशान है कि उसकी जान, उसका बच्चा, उसका अबीर उसकी गोद में नहीं, उसके पास नहीं। जूनियर!